लॉकडाउन में दे दनादन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़े धज्जियां। ये तस्वीरें खगड़िया से आई है। कोरोना के डर से हर कोई अपने घरों में दुबका है। वहीं खगड़िया में दो पक्ष के लोग भूमि विवाद सुलझाने सड़क पर आ गए और कहा सुनी से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। इस दौरान लाठी डंडे तो चले ही, सरेआम हथियार भी लहराए गए। हालांकि एसपी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये तस्वीरें दारू की दीवानगी की है। जी हां, शराब की दुकानें खुलते ही लोगों ने सारे कायदे कानून ताक पर रख दिए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर लोग शराब की दुकानों के बाहर जमा हो गए। ये तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां मुंबई और ठाणे में करीब 1.5 महीने के बाद शराब की दुकानें खुली और इन दुकानों पर सुबह से ही लोगों की लंबी कतार लग गई। मुंबई में आज से तीनों जोन रेड, ऑरेंज और ग्रीन में वाइन शॉप को खोलने की इजाजत दी गई है। मुंबई में कई वाइन शॉप्स हैं जो कि खुले में नहीं थे कि वहां लोग लाइन में लग गए। महाराष्ट्र के ठाणे शहर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहां भी वाइन शॉप्स के बाहर दुकान खुलने से पहले ही खरीदारों की भारी भीड़ देखी गई। जहां वाइन शॉप पर दारू पीने वालों की बेताबी देखी गई और वो शॉप के बाहर दुकान खुलने का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए पसीने छूट गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना ने हर किसी की जिंदगी को बदरंग कर रखा है। ये किन्नर कभी दूसरों के घर खुशियां बांटकर अपनी जीविका चलाते थे, लेकिन लॉकडाउन में इनकी भी जिंदगी घरों के अंदर लॉक हो गई है। अब न गाना, न बजाना और न ही बधाइयां। कहानी गया से आई है, जहां कोरोना काल में किन्नरों को 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। कोरोना बंदी में ट्रेनें भी बंद हैं, जिससे किन्नरों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई है। कहीं पे डांस हो गया, प्रोग्राम हो गया, वहाँ जाते हैं, ट्रेनों में भी मांग लेते हैं। हम लोग का कोई सहारा ही नहीं है। हम लोग आखिर में क्या करें? हम लोग 10-5 मांगते हैं, खाते हैं तो अपना जिंदगी जीते हैं। हम लोग का रहने के लिए कोई चीज की सुविधा नहीं है। हम लोग के सब चीज की सुविधा दिया जाए। जब से कोरोना आया है, जब से हम लोग तो किसी तरह नहीं जाते हैं, न किसी तरह आते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। भागलपुर पुलिस गरीब और जरूरतमंदों के साथ भूखे जानवरों को भी खाना दे रही है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस के जवान भूखे बंदरों और मवेशियों को हर दिन बिस्किट और फल खरीद कर खिला रहे हैं। जानवरों को खाना खिलाना ट्रैफिक जवानों के दिनचर्या में शामिल है, जिसकी सराहना भी खूब हो रही है। सबको कुछ नहीं मिल रहा है कहीं, तो जानवर है इसलिए हम लोग खिला रहे हैं कि बिस्कुट उस्कुट केला वाला है, खिला दिए, पाव रोटी मंगा कर कि यहाँ पहुँचे लोग हैं तो कम से कम खा ले। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। कोरोना बंदी में दरभंगा पुलिस के लिए ड्रोन सटीक हथियार बन गया है। यहाँ लॉकडाउन के बीच कुछ लोग मैदान में बैठकर जुआ खेल रहे थे। हालांकि इनकी करतूत ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। दरभंगा पुलिस हर दिन 2 ड्रोन कैमरे से अलग अलग जगहों पर न सिर्फ निगरानी कर रही है, बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग तोड़कर मस्ती करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। एसएसपी ने बताया कि ड्रोन कैमरे से पुलिस को काफी मदद मिल रही है। कोरोना काल में हर कोई अपने अपने तरीके से मदद में जुटा है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गुमला की गुड़िया देवी भी अपना अहम योगदान दे रही हैं। गुड़िया मास्क बनाकर एक तरफ जहां कोरोना के खिलाफ जंग में अहम भूमिका निभा रही हैं, वहीं लॉकडाउन में अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में काम के अभाव में गुड़िया के पति ने आत्महत्या कर ली थी। इसके कुछ ही दिन बाद देश में लॉकडाउन हो गया, लेकिन गुड़िया ने हार नहीं मानी और मास्क बनाकर कोरोना से जंग जीतने की कोशिश में जुटी हैं। कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है, लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। सिवान में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। मामला मैरवा प्रखंड के पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां पैसा निकालने के लिए लोगों में होड़ मची है।
आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे से चिपके हुए हैं। वहीं ग्राहकों के भीड़ के आगे बैंक में तैनात सुरक्षा कर्मी भी बेबस नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर आदिवासी समुदाय में भी जागरूकता देखी जा रही है। इसे लेकर सरायकेला में आदिवासी संगठन ने हर साल दलमा में होने वाले पारंपरिक विशु सेंदरा पर्व नहीं मनाने का फैसला लिया है। उन्होंने केवल सांकेतिक तौर पर सेंदरा पर्व की पूजा पाठ करने का वन विभाग को भरोसा दिया है। दरअसल कुल्हान में आदिवासी समुदाय हर साल बैसाख महीने में दलमा में विशु सेंदरा पर्व मनाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने इसे सांकेतिक रूप से मनाने का फैसला किया है। वन विभाग ने आदिवासियों के इस फैसले की तारीफ की है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये वैसे छात्र हैं जो बीते 1.5 महीने से राजस्थान के कोटा में फंसे थे और सरकार की पहल पर कुल 81 छात्र कोटा लौटे हैं। इससे पहले इन छात्रों का धनबाद में स्क्रीनिंग कराया गया, जिसमें से एक छात्र को बुखार होने पर उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। वहीं धनबाद से कोटा पहुंचने के बाद भी सभी 81 छात्र छात्राओं की फिर से स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन पर भेजा गया। उधर कोटा से एक स्पेशल ट्रेन छात्रों को लेकर गया पहुंची, जिसमें मगध प्रमंडल के 994 छात्र गया पहुंचे। गया लौटे छात्रों के चेहरे पर साफ तौर पर सुकून देखने को मिल रहा था। छात्रों की माने तो वे कई दिनों से मैगी खाकर समय काट रहे थे। हालांकि सरकार की पहल पर अपने घर पहुंचकर छात्र अब काफी खुश हैं। देर है दुरुस्त, हम अच्छे से हैं, ट्रेन पे सो करके अच्छे से। बाकी लोग तो बस पे बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन जल्दी हो जाता वही चीज पहले तो अच्छा होता, पर अभी भी हुआ तो ठीक है, कोई नहीं। कोरोना महामारी के बीच दूसरे राज्यों से गोपालगंज में आने का सिलसिला जारी है। यहां बिहार की सीमा में प्रवेश करते ही सभी प्रवासी मजदूरों की जिलावार स्क्रीनिंग की जा रही है। हेल्थ चेकअप के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और फिर बसों के जरिए उन्हें भेजा जा रहा है, जहां वो क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। कुचायकोट की यूपी सीमा से सटे बलथरी चेक पोस्ट पर टेंट लगाया गया है। टेंट में अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और सभी काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा। कहानी वैशाली की है, जहां राघोपुर के चंदपुरा मध्य विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर में नाश्ता और खाना नहीं मिलने से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों की माने तो उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कई जगहों पर शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है। हालांकि लोगों के हंगामे के बाद अंचल कार्यालय की ओर से चना और गुड़ जरूर भेजा गया, जिसे लोगों ने लेने से इनकार कर दिया। कोरोना काल में चोरों की चांदी। एक हफ्ते में चोरों की 10 वारदात। कहानी पूर्णिया की है, जहां लॉकडाउन में हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ है। कोरोना के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और चोर लगातार अलग अलग ठिकानों पर हाथ साफ कर रहे हैं। वो चाहे मोबाइल की दुकान हो या फिर ताला लगे खाली मकान, चोर लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये नजारा है बेतिया के रमना मैदान और हाई स्कूल ग्राउंड में लगे सब्जी मंडी का। इन तस्वीरों को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए सख्ती से लॉकडाउन के पालन की बात हो रही है, लेकिन बेतिया से आई ये तस्वीरें किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस लोगों को लगातार समझा भी रही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। शहर की गलियों में जवानों का फ्लैग मार्च। ये नजारा जमुई का है, जहां सही तरीके से लॉकडाउन का पालन करने के लिए एसएसबी जवानों की तैनाती की गई है। लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले, इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने एसएसबी के जवानों के साथ शहर के तमाम हिस्सों में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई। साथ ही बिना काम के घरों से बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। पीठ पर बस्ता, हाथों में स्टडी टेबल और रेलवे स्टेशन पर पुलिस का पहरा। ये छात्र कोटा से स्पेशल ट्रेन से बेगूसराय के बरौनी स्टेशन पहुंचे।
तो इनके चेहरे पर खुशियां देखते ही बन रही थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कोटा में छात्रों की परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही थी। एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कितनी खुशी हो रही है। इस खुशी के लिए मैं बहुत परेशान थी। इस चीज़ का वेट बहुत दिनों से कर रही थी, लाइक 1 मंथ से इसकी वेट कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि हमें बिहार गवर्नमेंट ने वापस से बुला लिया, वरना वहाँ पे हमारी हालत और खराब, क्योंकि हॉस्टल से सब बंद हो चुका था, मेस भी बंद हो चुका था। ये नजारा है हाजीपुर के गंडक नदी के तटीय क्षेत्र की, जहां सैकड़ों एकड़ में तरबूज उपजाए गए हैं। ये तरबूज अपनी लाली और मिठास के लिए देश विदेश में मशहूर है। तरबूज खरीदने के लिए देश ही नहीं बल्कि नेपाल, बांग्लादेश और भूटान से व्यापारी आते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इस बार कोई व्यापारी नहीं पहुंचा, जिसके कारण ये तरबूज खेत में ही पड़े हुए हैं। ऐसे में किसानों ने सरकार से व्यापारियों के आने में छूट देने की अपील की है। सरकार से मेरा आग्रह है कि व्यापारी को फिर कम से कम छूट दिया जाए, हम लोग को तरबूज बेचने के लिए छूट दिया जाए। दुमका में 1 महीने क्वारंटाइन में रहने के बाद कोलकाता के रहने वाले मोहम्मद परवेज और आसिफ अली के परिवारों की घर वापसी आसान नहीं दिख रही। हालांकि झारखंड सरकार की ओर से सभी कानूनी अड़चनों को दूर कर इन परिवारों को 1 मई को ही बस से बंगाल के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन सीमा पर बंगाल सरकार अपने ही लोगों के प्रवेश पर नो एंट्री का बोर्ड लगाकर बैठी है। रानेश्वर के तक हम लोग मोड़ में आए। रानेश्वर से एक जगह का 7 किलोमीटर का बॉर्डर था बंगाल का, वहाँ हम लोग को बोले वेट करो। 3 बस को लेके गए वो लोग, हम लोग वहाँ वेट किया। फिर वो लोग हम लोग को मासी फिर रिटर्न लेके हम लोग को वो बोडामपुर हाट वाले बॉर्डर में डाल दिए। फिर हम लोग भतीजा लोग है, बाबू लोग है, मेरी भाभी लोग, बहन लोग है। इसमें हार्ट पेशेंट है, मेरी खाला भी है, उनका तबीयत खराब रहता है। ये बच्ची का एक तबीयत खराब हो चुका था। हम लोग कब तक ये सब। ये है उत्तराखंड के भीमताल की रहने वाली दीपाली बेस्ट। दीपाली अपने बच्चों और पड़ोसियों के साथ मिलकर लॉकडाउन के बोरियत वाले लॉक को तोड़ने में जुटी है। दरअसल दीपाली ने अपने आंगन में रंग बिरंगी और मचलती मछलियों का ऐसा संसार बना डाला है, जिसके इर्द गिर्द बच्चों से लेकर पड़ोसी तक सब रमे हुए हैं। और ये संसार है आपके एक्वेरियम में सजने वाली इन खूबसूरत मछलियों का। एक्चुअली लॉकडाउन था, सोचा कि घर में बैठे बैठे क्या करें, और ज़मीन भी हमारे पास थी, तो हमने सोचा इसका यूज़ करें। दरअसल एक्वेरियम को खूबसूरत बनाने वाली मछलियों का बेहतरीन मार्केट है और उत्तराखंड में ऐसी मछलियां पूर्वोत्तर के राज्यों से आती हैं। और यही बात दीपाली को उनके पारिवारिक मित्र और डायरेक्टर ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर पतियाल समझाने में सफल रहे। कोरोना काल में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार भी अपना सामाजिक सरोकार निभाने में पीछे नहीं हैं। बाड़मेर में एक कुम्हार परिवार कोरोना वॉरियर साबित हुआ है। ये परिवार मिट्टी के मटके बनाकर लोगों को कोरोना महामारी से बचाव का संदेश दे रहा है। ये नजारा है कुम्हारों का पार गांव का, जहां एहसान खान मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं और इस काम में परिवार के युवा भी अपना हाथ बटा रहे हैं। ये परिवार पहले तो मिट्टी के मटके बनाते हैं और फिर उन पर अलग अलग संदेश लिखते हैं, जैसे कोरोना भगाओ देश बचाओ, कोरोना का लॉकडाउन व सामाजिक दूरी रखनी है, कोरोना को हराना है। इतना ही नहीं, इन मिट्टी के बर्तनों पर मास्क के चित्र भी उकेरे हैं। साथ ही सरकार के एडवाइजरी का पालन करने के संदेश लिखे हैं। करीने से सजी धजी कार से आपने दुल्हन की विदाई तो बहुत बार देखी होगी। पुराने जमाने में डोली में बैठकर दुल्हन अपने ससुराल रवाना होती थी, लेकिन साइकिल से दुल्हन की विदाई शायद ही कभी देखी हो। तो लॉकडाउन के इस दौर में ये भी देख लीजिए कि दुल्हा किस तरह अपनी दुल्हन को साइकिल पर बिठाकर ले जा रहा है। अब ये जुनून है या मजबूरी, ये भी सुन लीजिए। लॉकडाउन की वजह से श्रीमान नरेंद्र मोदी के द्वारा जो लॉकडाउन हुआ है ना, तो इसकी वजह से हमने शादी मतलब परमिशन लेना चाहते थे, थाने में वो परमिशन नहीं मिला, जिसके कारण हमने साइकिल से गए और वहाँ शादी कर लिया।
कोरोना काल में अजब गजब कहानी भी बन रही है। अब चित्तौड़गढ़ में हुई इस शादी को ही देख लीजिए। दरअसल शादी से पहले दुल्हन खरीदारी के लिए चित्तौड़गढ़ गई और वो यहाँ अपने ससुराल में लॉकडाउन में फंस गई। ऐसे में इस दुल्हन को मजबूरन अपने ससुराल में ही 7 फेरे लेने पड़े। पहले जो मुहूर्त निकला था उसी मुहूर्त में सादे समारोह में दोनों एक दूजे के हुए। इस दौरान केवल ससुराल पक्ष के लोग ही मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हैं। शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है। भरतपुर के गांव सरसेना में शादी के बाद दुल्हन की मुंह दिखाई में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। दुल्हन की मुंह दिखाई में पहुंची महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह पालना की। महिलाओं ने 1 फीट की दूरी से दुल्हन को आशीर्वाद दिया। दुल्हन ने 1 फीट दूरी से महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दुल्हन का कहना है कि अभी अपनों से ही दूरी इस महामारी से बचा जा सकता है। दौसा में कोरोना को हराने के लिए कर्मवीर जी जान से जुटे हुए हैं। यहाँ करीब 1.5 महीने से पुलिस के जवान दिन रात कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इन शूर वीरों का राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थकों ने सम्मान किया। किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर उनके समर्थक कई पुलिस थाने पहुंचे और वहां काम कर रहे कोरोना के कर्मवीरों का फूल माला और साफा पहनाकर आदर संस्कार किया। मेरा पुलिस स्टाफ और अन्य एजेंसियां इससे संघर्ष कर रही है और जन सहयोग का भी समर्थन मिल रहा है। जब तक ये कोरोना का महामारी का राजस्थान और देश से अंत नहीं हो जाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये अनमोल नजारा पूरे दौसा में देखने को मिला, जहां किरोड़ी लाल मीणा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के कामकाज की तारीफ की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी आम जन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और इसकी कोशिश में साथ देने की अपील की। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बहुत जरूरी है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सरकार ने सलाह दी है। ज्यादातर जगहों पर सरकारी निर्देशों का पालन भी हो रहा है। सिरोही जिले के आदिवासी अंचल में आदिवासियों ने कोरोना से बचाव के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ है। सिरोही के सनवाड़ा ग्राम पंचायत के आदिवासी अंचल में एक गरासिया महिला अपने बच्चों के साथ पत्तों से बने मास्क पहने नजर आई। इस महिला का कहना है कि कपड़े के मास्क महंगे होते हैं और वो महंगे मास्क नहीं खरीद सकती, इसलिए पत्तों के मास्क पहनती है और बच्चों को भी पहनाती है। ठप पड़े बाजारों के बीच साहिबगंज में वन विभाग ने आदिम जनजाति के लोगों से सखुआ के पत्तों की खरीदारी शुरू कर दी है। पत्तों की खरीदारी कर महिलाओं की टोली से पत्तल बनवाया जा रहा है। पत्तल बनाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। पत्ता चुनकर लाने वाली महिलाओं के साथ ही पत्तल बनाने वाली महिलाओं को वन विभाग की तरफ से उचित मूल्य भी मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में ये महिलाएं अब अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। पत्ता पहाड़ से ला के देते हैं पहले लोग हम लोग तो बाजार से सर खरीदते हैं। हम लोग को काम करने का हम लोग काम कर रहे हैं। 50 का बना देंगे हम लोग। हाँ। हम लोग पत्ता कहाँ से आता है? पत्ता पहाड़िया ला के देता है यहाँ पर। कितना महिला लोग बनाते हैं मिलके यहाँ पर? यहाँ पर तो हम लोग 5 गो, एक दिन में 100 गो बना लेते हैं। 100 गो? तो क्या किस आधार पर मतलब बात हुआ कितना पैसा मिलेगा कुछ ऐसा? सर बोले हैं कि काम कीजिए कुछ पैसा मिल जाएगा। वन विभाग इन पत्तलों को फिलहाल मुख्यमंत्री दीदी किचन और मुख्यमंत्री दाल भात केंद्रों में भेज रही है। वन प्रमंडल पदाधिकारी बताते हैं कि कोरोना बंदी में इससे कई परिवारों को राहत मिली है। बेसिकली जो हमारे जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है, जो जहाँ ज़्यादा रोजगार नहीं कर पा रहा, और इससे उनको बहुत इनकम जनरेट मिलेगी। और जहाँ उनको विवश के अंदर सस्ते में बेचना पड़ता था, जो बिचौलिया पैसा खा जाते थे, वो पैसा भी अब लोगों के सीधा उनके अकाउंट में ही जाएगा, उनको पैसा पूरा मिलेगा। और इससे क्या हुआ, लोगों का जो है जो कंप्लेन आती है लकड़ी कटने का,
वो भी कमाएगी, तो लोगों को पैसा मिल जाएगा पत्थर कलेक्ट करने से, तो उनसे को रोजगार मिलेगा, हमारा पर्यावरण पेड़ पौधे भी संरक्षण रहेंगे। कोरोना बंदी के बीच रोजगार की मारामारी है। ये समस्या भी और ज्यादा विकराल रूप लेगी जब अन्य राज्यों में फंसे मजदूर भी अपने घर वापस आ जाएंगे। ऐसे में वन विभाग की इस पहल से कुछ परिवारों को ही सही पर रोजगार तो मिला है। निशांत, न्यूज़ 18, साहिबगंज।